Hello bachcho and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 8 science chapter number 1, that is crop production and management. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me, and believe me, these notes are very crisp and clear. You don't have to go for any other study material apart from this. You will be able to answer any of the questions that will come in your exam from this chapter after this video and after giving a quality time in learning these notes. Without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, क्रॉप. व्हाट इज क्रॉप? When plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is known as crop. जब सेम काइंड का प्लांट मतलब एक ही तरीके का जो प्लांट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ग्रो करते हैं किसी जगह पे, तो उसे कहते हैं हम लोग क्रॉप. मतलब पूरे खेत में सिर्फ एक ही तरीके का प्लांट अगर हम ग्रो करें तो उसे कहते हैं उसकी फसल, उस जो पौधा है उसकी फसल. एग्जाम्पल दे रखा है क्रॉप ऑफ वीट. मतलब वीट की जो फसल होती है वो कैसी होती है, मतलब वो क्या होती है. ऑल प्लांट आर इन द फील्ड आर ग्रोन ऑफ वीट. जितने भी प्लांट्स ग्रो किए गए हैं फील्ड में, जितने भी प्लांट खेत में ग्रो किए गए हैं वो सभी किसके होंगे, हमारे वीट के. टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन सी होती हैं, हमारी क्रॉप्स होती हैं 2 टाइप्स की, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, दीज क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड सितंबर. जून से लेके सितंबर के मंथ के बीच में जोन सी फसलें उगाई जाती हैं वो आती है हमारी खरीफ क्रॉप में. कौन से सीज़न में ये क्रॉप उगाई जाती हैं, ये उगाई जाती हैं हमारी रेनी सीज़न में. एग्जाम्पल दे रखा है पैडी, मेज एंड सोयाबीन. अब नेक्स्ट है हमारा राबी क्रॉप. ये ग्रो की जाती है अक्टूबर से लेके मार्च के मंथ में. कौन से सीज़न में ग्रो की जाती है, विंटर सीज़न में. एग्जाम्पल दे रखा है ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड्स. ठीक है, तो आगे आओ नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब एग्रीकल्चर टूल्स. खेती बाड़ी करते वक्त फार्मर्स को कौन से टूल्स, औजारों की ज़रूरत पड़ती हैं, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती हैं, वो आते हैं हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में. टूल्स यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. जो औजार यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फसल उगाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर, जो मेन एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं वो हैं प्लो, हो, कल्टीवेटर, टूल यूज़ फॉर सोइंग सीड्स. ये जो है कॉमन या फिर मेन जो होते हैं टूल्स एग्रीकल्चर के लिए जो काम आते हैं वो हैं. एग्जांपल्स हैं उनके ये. प्लो मतलब हल, हो मतलब जो कसी होती है जिससे खुदाई का काम किया जाता है वो. उसके अलावा कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेशन का काम करने के लिए जो हमारी मशीन यूज़ की जाती है वो. इसके अलावा बीज बोने के लिए जो मशीन या फिर टूल हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के टाइम पे, तो उसे कहते हैं हम लोग टूल यूज फॉर सोइंग सीड. अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब जर्नल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टीवेट क्रॉप इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जो कॉमन एक्टिविटीज़ या कॉमन जो प्रोसीजर होता है जो हमारा जो किसान होता है, हमारा जो फार्मर होता है, वो फॉलो करता है क्रॉप उगाने के लिए या फसल उगाने के लिए. मतलब क्या प्रोसेस होती है फसल उगाने की, उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो फर्स्ट है हमारा स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन सा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाला. कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जाता है नेम द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें सिर्फ नेम देने होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के. जो क्वेश्चन आता है हमारा 2-3 मार्क्स का. और कई बार ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आता है 5 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो इसलिए ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इस पर ध्यान रखना. अब देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट स्टेप जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब जो है मिट्टी होती है हमारी उसको तैयार करना. ठीक है, बीज बोने से पहले जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि फॉलो किया जाता है. पहला जो काम है फसल उगाने से पहले, बीज बोने से पहले, वो होता है उस सॉइल को प्रिपेयर करने का. कैसे की जाती है सॉइल प्रिपेयर एग्रीकल्चर के लिए, वो होता है सॉइल हैज़ टू बी लूज्ड अप. सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है थोड़ा स्पेस क्रिएट किया जाता है उनके पार्टिकल्स के बीच में. ये कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग सॉइल. ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये मिट्टी को थोड़ा खोद करके अलग अलग किया जाता है उसे कहते हैं प्लोइंग और टिलिंग. मतलब
खेत को जोतना, ठीक है। हल चला करके जब खेत को जोता जाता है उसे कहते हैं हम लोग प्लोइंग। और जिससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, हमारी जो मिट्टी है थोड़ी लूज्ड अप हो जाती है, उनके बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स दैट एड ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो प्रोसेस है टिलिंग और प्लोइंग की, ये क्या करती है, हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स में, जो कि किस लिए हेल्प करते हैं, किसकी ग्रोथ के लिए या फिर किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं हमारी सॉइल में, ठीक है। ये अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो है हमारी सॉइल में ह्यूमस जो है ऐड ऑन करते हैं। ये ह्यूमस इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्रॉप की गुड ग्रोथ के लिए। अगर ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होगी हमारी सॉइल में तो हमारी क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और भी ज़्यादा अच्छी जो है फसल होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्लोड फील्ड हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल। जो हमने खेत में हल चला दिया उसके बाद में क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है, हमारा जो खेत होता है, उसकी मिट्टी में बहुत से बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं या पीसेस बन जाते हैं मिट्टी के, तो उन्हें कहते हैं क्रम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, वो है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोने का काम किया जाता है। अब बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले बीज को सिलेक्ट करना भी तो ज़रूरी है, जो सीड्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब किस तरीके के सीड्स जो है हमें चाहिए होती हैं, फार्मर को चाहिए होते हैं, फार्मर्स आर एडवाइज टू यूज़ गुड एंड हेल्दी सीड्स दैट आर नोन एज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। फार्मर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करें, जिन्हें कहा जाता है हमारी साइंस की भाषा में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। अब देखो इनकी वजह से क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है और अच्छी होगी, सीड अच्छे होंगे तभी तो जो है फसल अच्छी होगी, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ सोइंग। अब बीज को बोने के लिए कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं या कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। मेथड्स ऑफ सोइंग है, सोइंग इज़ डन आइदर मैनुअली और बाय मशीन्स। मतलब बीज बोने की जो प्रोसेस है, बीज जो बोए जाते हैं, या तो वो बीज जो है हमारा फार्मर अपने हाथों से बोआ करता है या फिर मशीन की हेल्प से जो है ये बीज बोने का जो काम होता है हमारे खेत में, सोइंग जो प्रोसेस होती है वो पूरी की जाती है। अब देखो फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल्स। फर्स्ट जो मेथड है यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे फार्मर यूज़ करते हैं बीज बोने के लिए, वो है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, इट वॉज यूज बाय फार्मर्स। ये हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं, मतलब हमारे जो किसान हैं वो यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ अपर फनल शेप्ड पार्ट विच इज़ फिल्ड बाय सीड। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली जो साइड होती है वो होती है फनल लाइक शेप, ठीक है, कोन लाइक शेप होती है, जिसके अंदर जो है हमारा फार्मर बीज भर देता है। और नीचे जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि नीचे से नुकीला होता है, जहाँ जहाँ पर वो बीज गिरेंगे वहाँ पर जो है पौधे उग जाएंगे। इसका जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी बुक में वो ये है। फनल लाइक शेप कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा फनल लाइक शेप। इसके अंदर बीज भरे होते हैं, नीचे होता है पाइप के थ्रू वो नीचे जाते हैं मिट्टी में, जहाँ पर ये गार्ड रखा होता है, घुसा रखा होता है ये पाइप, वहाँ पर जो है बीज गिर जाते हैं और वहाँ पे पौधे उगते हैं, ठीक है। जो है इसी प्रोसेस को आगे एक्सप्लेन कर रखा है। द सीड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप हैविंग शार्प एंड्स दैट पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड इन दी स्पेस। जो हमारा बीज है वो उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ जाता है। पर्स्ट इन द सॉइल मतलब जो पाइप है नीचे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होता है। पर्स मतलब गड़ जाना, जहाँ पर वो रुका होगा मतलब जहाँ पे वो एंड ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर वो सीड प्लेस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे वो बीज जो हैं गिरेंगे वहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगी और हमारे जो है पौधे उगेंगे वहाँ पे। इसके अलावा कौन सा तरीका है जो हमारे फार्मर अडॉप्ट करते हैं सोइंग प्रोसेस के लिए, बीज बोने के लिए, वो है मैनुअल सोइंग। मैनुअल सोइंग मतलब जब इंसान जो है अपने आप जो है बीज बोने का काम करे। ये कैसा मेथड होता है, इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड इन द एंटायर फील्ड अनइवनली बाय स्प्रिंकलिंग दैम इनटू द सॉइल बाय हैंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। इस मेथड में क्या है, हमारा जो फार्मर है वो बीजों को उठा करके अपने हाथों से जो है फैलाता है। अनइवनली मतलब कभी कहीं पे जो है ज़्यादा बीज गिरा दिए जाते हैं या फिर कभी कहीं पे कम, हाथों से जब स्प्रिंकल किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें फार्मर जो है अपने हाथों से बीजों को फैलाने का काम करता है, फेंकने का काम करता है, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा थर्ड जो मेथड है जो अडॉप्ट किया जा सकता है हमारे फार्मर के द्वारा सोइंग प्रोसेस के लिए, बीज बोने के लिए, वो है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल इज़ अ मैकेनिकल मेथड ऑफ सोइंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल जो है एक मैकेनिकल मेथड है जिसके अंदर जो है हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर को बीज बोने की प्रोसेस के लिए या बीज बोने के लिए, ठीक है।
सीड ड्रिल इज़ अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग फनल एट टॉप। सीड ड्रिल क्या होता है? एक ऐसा टूल है जो कि ट्रैक्टर में अटैच किया जाता है। एक ऐसी जो है स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ट्रैक्टर में अटैच किया जाता है, और ऊपर के जो होता है इसका एंड ऊपर की तरफ होता है एक फनल। फनल मतलब कोन लाइक शेप होती है। आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा देती हूँ। इसकी जो पिक्चर है कैसी है सीड ड्रिल की, वो ये है। जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसके ऊपर होती है फनल लाइक शेप, ठीक है। फनल लाइक शेप में जो है हमारी जितने भी सीड्स हैं वो ढाले जाते हैं। वो जो बीज हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। देखो यहाँ पर जो है एक बीज यहाँ घुस जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरीके से जो है कम टाइम में जो है ज़्यादा बीज या फिर ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है हमारा फार्मर बीज बोने के लिए, ठीक है। दिस मेथड प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम द डैमेज कोज्ड बाय द बर्ड्स। ये जो मेथड है वो बचाता है हमारी सीड को किससे? बर्ड से। इट ऑल्सो सेव्स द टाइम एंड लेबर। ये जो मेथड है सीड ड्रिल वाला, ये हमारे टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी। टाइम कैसे बचाता है? ट्रैक्टर की मदद से या फिर मशीन की मदद से जो है ये काम किया जाता है तो फिर टाइम कम लगता है। लेबर 1 या 2 ही आदमी चाहिए होते हैं इसको करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। दैट्स इट। आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट्स हैं, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के हों या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपकी क्लास में आपकी टीचर ने पूछा। थैंक यू।